16 जनवरी 2003 का दिन नासा की कोलंबिया नाम के एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी और इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इन सभी का पृथ्वी पर वापस लौटने का। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, अगर आपने इस हादसे के बारे में नहीं सुना है तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में गई एस्ट्रोनॉट्स की टीम और ग्राउंड पर साइंटिस्ट की टीम सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे। कोलंबिया का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना एक बात है। हालांकि असली और खतरनाक खेल तो अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस पृथ्वी पर आने का है। आज हम इस वीडियो में स्पेस में इंसान के जाने और वापस धरती पर आने के इसी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्रा है, थोड़ा समय तो लेगी ही। दोस्तों, वैसे तो दिवाली पर रॉकेट की पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरों के घरों में पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने को आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो फिर दोस्तों रॉकेट क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही नहीं है? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रेवल करते हैं। रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वहीं उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब जमीन पर बॉल उछालते हैं तब बॉल जिस स्पीड से हमने नीचे मारी होगी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। एक रॉकेट 3rd ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबंशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज समझ लें कि जैसा कि आप सोचते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रॉप भी हो सकता है। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैस निकलने लगती है। अपने बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थ्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर उठता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में 2 तरह के ईंधन या फिर प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं, जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी एक्स्ट्रा पुश देते हैं, क्योंकि बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है। इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग होते जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपने आगे की जर्नी पर निकल जाता है।
तो दोस्तों अब तो ये आप समझ ही गए होंगे कि रॉकेट क्या होता है और कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं स्पेस क्राफ्ट की तरफ। दोस्तों स्पेस क्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह ही होता है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज भी मौजूद होती है। स्पेस क्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेस क्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस क्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती है जिनकी बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों अब ये साफ है कि स्पेस ट्रैवल के लिए एक स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट का होना जरूरी है, इनके बिना ये मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो होता है लॉन्च पैड। बता दें कि लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च का ये प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। पेलोड जितना ज्यादा होता है लॉन्चिंग की स्टेजेस भी उसी के हिसाब से प्लान की जाती है। लॉन्च होने के कुछ मिनटों में शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में वापस आ गिरती है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के कक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कई वैज्ञानिक का कहना है कि अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद जाकर डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशंस कर पाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक होटल की तरह होता है जिसमें कई मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज मौजूद होती है। अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को ISS या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स अपने सभी एक्सपेरिमेंट करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटते कैसे हैं। आप में से कुछ कहेंगे कि जिस तरह वो रॉकेट के जरिए स्पेस में पहुंचे थे उसी तरह एक रॉकेट के जरिए वो पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि स्पेस क्राफ्ट के साथ वापसी के वक्त कोई रॉकेट होता ही नहीं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है स्पेस क्राफ्ट, लेकिन ये प्रोसेस भी काफी खतरनाक होता है क्योंकि वो लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रेवल कर रहे होते। री एंट्री के लिए स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेस क्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती है कि इनके दबाव और दर्शन के कारण स्पेस क्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अगर किसी कारण से ये चादर ना हो या फिर टूट जाए तो स्पेस क्राफ्ट का पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जाता है वो जमीन के ऊपर वेल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का टाइम, जो किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफी क्रूशियल होता है। क्राफ्ट की लैंडिंग का यह प्रोसेस किसी एयरप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि दोस्तों स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लैंडिंग के वक्त इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट भी खुलता है। दोस्तों इसी तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री वापस सही सलामत पहुंचते हैं। स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेस क्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। हालांकि मर्क्यूरी, जमीनी, अपोलो और सुयोज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में भी कराई गई थी, जिसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस अब कम ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो स्पेस से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के स्पेस शूट में ही दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना होते हैं या फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं तब उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है और इन स्पेस सूट को एडवांस क्रू एस्केप सूट कहते हैं, जबकि सफेद स्पेस सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। इनके पीछे भी एक खास कारण, दरअसल ये दोनों ही स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं।
स्पेस सूट का रंग ऑरेंज होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इसका रंग दूसरे रंगों से ज्यादा विजिबल होता है। इस ऑरेंज सूट को स्पेस में जाते वक्त और स्पेस से वापस धरती पे आते वक्त पहना जाता है, ताकि अगर जाने या आने के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सूट के रंग की मदद से आसानी से ढूंढा जा सके। और इन सूट में पैराशूट और नाइफ जैसी कई चीजें अटैच होती है, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बच सके। साथ ही इस सूट में एक लाइफ राफ्ट भी होती है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप खुल जाती है। वही बात करें सफेद स्पेस सूट की, तो अंतरिक्ष यात्री इसे स्पेस में इसलिए पहनते हैं ताकि वो अंतरिक्ष के घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाए। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये स्पेस क्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि इन्हें बार बार स्पेस में भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ सालों पहले टेक्नोलॉजी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक करिश्मा कर दिखाया था, जब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने की घोषणा की थी। इसी कंपनी का एक पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे देखते हुए इसरो ने भी इसी तरह के फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट बनाने की तैयारी कर ली है। कहने का मतलब यह है कि अब एक रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट सकेगा और फिर से काम में आ सकेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।